सो हे गाइस, दिस साइड जतिन। तो अभी रिसेंटली प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हिलेगा मिलेगा सिस्टम कैसे जो है वो काम करता है। तो उधर आदर्श भाई का एक मतलब एक मैसेज आया था, वो बोल रहे थे कि इसको यूज किसके स्टॉक्स पे करना है। तो आदर्श भाई, इसको आप किसी भी स्टॉक्स पे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं बताना चाहूँ कि जैसे मेरे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं, मैं आपको मतलब ये है कि कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। मैं आपको उसके बारे में वो बताऊंगा कि ये मेरे मतलब उसमें कैसे चलता है। तो हिलेगा मिलेगा कंफर्मेशन क्या बताता है कि अगर 50 SMA से ऊपर है तो वो स्टॉक बाइंग में है। देखो, जब ये इस प्राइस से ऊपर आया, कितने के प्राइस से ऊपर, 8990 के प्राइस के ऊपर, जब ये प्राइस क्लोज हुआ उसके बाद ये 50 EMA से ऊपर ही है। फर्स्ट पॉइंट गोट इट, ये हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको हम सेल कब करते हैं, जब वो पानी में चला गया। अब बड़े टाइम फ्रेम में क्या है कि ये नहीं बता रहा कि मैं कब सेल पे हूँ कब नहीं। और एक बात और बताई थी मैंने कि बोलिंजर बैंड हो गया, हर कोई भी प्राइस एक्शन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब अब इस पॉइंट पे देखो, ये जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, रेड लाइन ऊपर आ गई, इसका मतलब जो है प्राइस बढ़ेगा नहीं, सेलिंग में आ गया। हम यही मानते हैं ना। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कितनी बार ये नीचे आया है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ यार अभी तो सेलिंग में आ गया, सेल कर देना चाहिए, सेलिंग में आ गया, सेल कर देना चाहिए। नहीं, ऑलवेज याद रखो कि बड़ा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। बड़ा टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटे मोटे जो ये बग है ना, उसको आने नहीं देता। ठीक है। तो अब मैं बात करूं इसकी कि बुलिंजर बैंड से कैसे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो देखो बुलिंजर बैंड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये देखो बुलिंजर बैंड करता क्या। मिडल लाइन जो होती है वो 20 SMA होता है, 20 SMA। ठीक है। तो ये 20 मंथ की एवरेज के अकॉर्डिंग ये प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि पिछले लास्ट टाइम इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। आ रहा है, इस पे सपोर्ट ले रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है सपोर्ट ले रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है सपोर्ट ले रहा है फिर जा रहा है। ठीक है। तो मोमेंटम कब आ रहा है, जैसे ही ये रेड लाइन नीचे हो रही है और ये ब्लैक लाइन जो है वो ऊपर हो रही है, मोमेंटम तभी आता है। ठीक है। तो अब इसकी बात करूं कि जो मैंने इसको बाइंग की थी, बाइंग मेरी आई थिंक 253 के अकॉर्डिंग थी, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे थी। मैं ऑल टाइम हाई स्टॉक इसलिए बाय करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता उसको मतलब बेचने का। मेन तो ये है, बाकी मैं बताता हूँ। देखो, मैं अभी राइट नाउ इसमें करंटली ना 20% के आसपास जो था मेरा वो कैपिटल ड्रॉ डाउन था, अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टॉक्स की। तो ये अशोक ले लें, अभी 12% दिखा रहा है क्योंकि इसने जो मतलब कल परसों में था वो नियरली ऑलमोस्ट 6% के आसपास, 7% के आसपास जो है वो अप हुआ है। ठीक है, वरना मैं डाउन ही था ऑलमोस्ट 20%। तो अब यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, 20% स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो है, 20% स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। मेरे को भी रिसेंटली पिछले वीडियो में कमेंट भी आया था कि 50% स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो गया है। बट मैं नहीं मानता यार, मेरे पास कई स्टॉक ऐसे भी हैं जो मेरे पास 50% ड्रॉ डाउन पे है। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 50% कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका विजन 2 to 3 years है। अगर आपको पता है कि वो बुलिश है, वो उसने ऊपर आना ही आना है। अब यहाँ पे मेरे को, मैं टेंशन फ्री हूँ। अगर ये स्टॉक इसके नीचे चला जाएगा तब मेरे को टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम इसकी चाल देखो, जब भी 20 मूविंग एवरेज से ऊपर गया है उसके बाद ये नीचे आया ही नहीं, 20 नीचे नीचे क्लोज ही नहीं हुआ। ठीक है। फिर अगेन ऊपर चला गया, फिर 20 को रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन ऊपर, फिर 20 को रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये जो इस मंथ की कैंडल है वो कैसी बन रही है, थोड़ी पॉजिटिव। मैं ये नहीं बोलता कि अभी साथ में ऊपर आ जाए, क्या पता यहाँ पे 2-3 महीने और सस्टेन करे। सबसे इसमें बेटर प्राइस एक्शन कौन सा होगा, जब यहाँ पे ये 2-3 कैंडल यहाँ पे ये बनाएगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद ये प्राइस बढ़ेगा। तो वो सबसे ज्यादा मतलब एक बेटर होगा। ठीक है। तो आदर्श भाई, इसको आप किसी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मैंने इसको लेने का पैटर्न क्या था कि ऑल टाइम हाई पे था। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि ये 50 EM 50 जो मतलब ये RSI है, इससे ऊपर ही है प्राइस। ठीक है। तो अब उसके बाद किसी भी स्टॉक्स का नाम ले लो यार, चाहे किसी की भी चीज बात कर लो, मान लो जैसे अगर पेटीएम की बात करें, पेटीएम की मेरी एंट्री थी 20 SMA के ब्रेक के बाद। 20 SMA ब्रेक के बाद मेरे को ये था कि चलो यहाँ तक हम देख सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे ना 3-4 प्रोस्पेक्टिव होते हैं, क्या होता है कि देखो, अब हिलेगा मिलेगा की बात करें, प्रॉपर गैप बना के चल रहा है। अब भी इसको कोई
गिराने ही नहीं वाला यार, जितना मर्जी गंदी न्यूज आ जाए अभी ये राइट नाउ गिरने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्या ऑन बता रहा है, ये इंडिकेटर बता रहा है कि ये प्राइस बता रहा है कि हाँ अभी जो इसमें अंदर मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। मे बी इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये लाला जी इतना चला जाएगा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। और इतनी बात जरूर बता दूं कि मैं कोई ना बाइंग रिकमेंडेशन दे रहा ना मैं कोई सेलिंग रिकमेंडेशन, मैं आई एम जस्ट शेयर माई ऑन एनालिसिस कि मेरा इसके ऊपर क्या विचार है। ठीक है, लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं ना ही आपके लॉस में हिस्सेदार हूँ ना ही मैं आपके प्रॉफिट में हिस्सेदार हूँ। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस कंसेप्ट को ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ के मेरे पास तीन चार और एग्जाम्पल है कि उस एग्जाम्पल में बता दूंगा कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है। ठीक है, तो चलो इससे पहले एक और एग्जाम्पल आ रहा है मेरे पास, जोमैटो। जोमैटो जोमैटो ये आप देख सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न कनेक्टेड, डब्ल्यू पैटर्न के प्रीवियस स्विंग से हमने जो मान लो सपोज करोगे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ नहीं देखा, मैंने इसको नियर अबाउट यहाँ पे देखा था 180 इसके अराउंड देखा था। तो मेरी बाइंग जो है वो इसके अराउंड है, लेवल लगभग इसके अराउंड है। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि पानी के ऊपर आते ही प्राइस को क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, प्राइस आ रहा है सस्टेन कर रहा है फिर अगेन आ रहा है सस्टेन कर रहा है फिर अगेन। तो ये देखो CDSL ले लो, डिक्सन ले लो, डिक्सन ले लो, डिक्सन डिक्सन देखो, ये हैं छोटे छोटे बग्स, हमें बस इससे बचना है। अगर बात करो ये देखो, हमें इन चीजों से बचना है, ये जो छोटे छोटे लोग, ये कौन बचाएगा, ये हमें यहाँ पे बुलिंजर बैंड बता देगा। बुलिंजर बैंड हमारा यहाँ पे ध्यान रख लेगा। ठीक है आदर्श भाई, ये देखो अगर जब भी कोई चीज एक चीज को फॉलो करती है तो वो उसी को रिस्पेक्ट करती रहती है। रिस्पेक्ट, सेम टाइम रिस्पेक्ट। अब इसने बॉटम पकड़ लिया था, बॉटम पे आया रिस्पेक्ट, देन अगेन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो देख रहे हो ना कि प्राइस नीचे आया ही नहीं है, इस चीज के नीचे आया ही नहीं है। जब भी ये देख लो कितनी बारी ऊपर नीचे आ रहा है। तो यही मतलब एक वो था कि इसको हम इस तरीके में यूज कर सकते हैं। बाकी आदर्श भाई कोई भी दिक्कत आई आप मेरे को बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम चलते हैं